डूंगरपुर जिले के पीठ में स्थित सलारेश्वर महादेव मंदिर में लबाना समाज की ओर से 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत कार्यक्रम के दूसरे दिन मंदिर परिसर में मंगलवार को धर्मसभा का आयोजन किया गया। धर्मसभा में बेनेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज, भाजपा नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित राजस्थान व गुजरात, मध्य प्रदेश के हजारों की संख्या में लबाना समाज के लोग शामिल हुए। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। लबाना समाज 11 गोत्र की ओर से पीठ सलारेश्वर महादेव मंदिर में ये धार्मिक कार्यक्रम करीब 65 साल बाद आयोजित हो रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन आयोजित धर्म सभा को बेनेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज ने संबोधित किया। अपने संबोधन में महंत ने लोगों को धर्म की राह पर चलते हुए समाज व परिवार का विकास करने का संदेश दिया। वहीं इस मौके पर उन्होंने बेटियों की शिक्षा व नारी सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लबाना समाज में बेटियों को कम पाया जा रहा है, लेकिन एक बेटी पढ़ती है तो उससे 2 घर संवरते हैं। ऐसे में महंत ने समाज के उत्थान के लिए बेटियों को पढ़ाने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। भाजपा नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर कर्म के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्ति कामयाब होता है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में सिंचाई के मामले में काफी अंतर है। बांसवाड़ा के लोग पानी से परेशान हैं, वहीं डूंगरपुर के लोग पानी के लिए परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश और केंद्र सरकार से सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो उस और विशेष प्रयास किया जाएगा। मुख्य यजमान मेहराउत परिवार पोपटलाल, श्रवण कुमार, भरतलाल, भैरूलाल नायक, कालू सिंह, मंदिर कमेटी अध्यक्ष ईश्वर लबाना, पूर्व जिला प्रमुख केवलजी लबाना सहित ने स्वागत किया। परिणाम से पहले अभिनंदन बेनेश्वर पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज ने कहा कि लबाना समाज द्वारा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय का स्वागत अभिनंदन किया, जो कि परिणाम से पूर्व अभिनंदन खुशी का पैगाम देगा। लबाना समाज 11 गोत्र वागड़ बस्ती के नायक कालू सिंह, सलारेश्वर धनेश्वर महादेव मंदिर, लबाना समाज 11 गोत्र सेवा संस्थान पीठ के अध्यक्ष ईश्वरलाल दितावत, प्रधान कारी लाल ननोमा, पूर्व प्रधान महेंद्र बरजोड़, राजेश पाटीदार, मंडल अध्यक्ष गोविंद राम पाटीदार, कोषाध्यक्ष गौरीशंकर लबाना, मगन लाल लोलावत, शांतिलाल, छत्र सिंह लबाना, ईश्वरलाल बाका, बलवंत सिंह दातला, मोहन भाई डीटवास, बाबूलाल, मांगीलाल, मथुरलाल, बलदेव भाई, हजराम, ईश्वरलाल लोलावत, शांतिलाल लोलावत, नंदराम, रमेश चोरमार, ईश्वर भाई डीटवास, पोपटलाल मेहराउत, श्रवण कुमार, भरतलाल, भेरूलाल, देवी सिंह, छगनलाल, रमनलाल, रमेश झरनी, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष बंशीलाल पाटीदार, राकेश लबाना, ललित लबाना, रमेश लबाना सहित बड़ी संख्या में लबाना समाज जन मौजूद रहे। संचालन प्रवीण कुमार लबाना बागड़ा ने किया। वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरम। भगवान सलारेश्वर महादेव के श्री चरणों में यही विनंती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अरदास करूंगा, यह समाज बहुत प्रगति करे, बहुत प्रगति करे और दुनिया की बड़ी से बड़ी कुर्सी पर, बड़ी से बड़ी जगह पर इस समाज का बालक प्रतिष्ठित हो। साथ ही मैं भगवान सलारेश्वर महादेव से यह भी प्रार्थना कर रहा हूँ, एक बार पुनः हम मालवीय जी का यहाँ पर अभिनंदन करें। 4 जून के बाद में ऐसे प्रभु आप कृपा करें। पीठ मेरा, मुझे लगता है जैसे साबला है वैसे ही पीठ है मेरे लिए। यहाँ मैं 5 महीने रहा। चातुर्मास 4 महीने का होता है, लेकिन मैंने 5 महीने का किया और इतनी बारिश हुई, 5 महीनों रोज बारिश हुई यहाँ पर। आज भी वो दिन मुझे याद है जब मैं 15-16 साल का था, गद्दी पर बैठा और यहाँ पर आया था। और उस समय की जो जन्माष्टमी यहाँ पर हमने मनाई थी, अद्भुत जन्माष्टमी थी। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो मटकी फोड़ कार्यक्रम, और वो मटकी फोड़ हमारे ईश्वर सिंह जी लबाना ने फोड़ी थी।
हैं? हमारे कटी काका, जवान सिंह जी, मनोहर सिंह जी, कचरू भाई और इस समय जगदीश जी भट्ट यहाँ पे बहुत अच्छे प्रतिष्ठित विद्वान ब्राह्मण थे। तो पीठ की गली गली घर घर से मैं परिचित हूँ और मेरा प्रेम है, मेरी आत्मीयता है। और इस धरती पर जो कुछ होता है सफल होता है। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लबाना समाज ने बहुत ही चतुराई करी और बाद में मान लीजिए कि समय मिले नहीं मिले, आज पहले ही अभिनंदन कर दिया है। बहुत आनंद की बात है। भगवान आपके नेतृत्व में हमारा बागड़, मेवाड़, राजस्थान बहुत प्रगति करे और अब आप राजस्थान से निकल करके पूरे भारत के हो रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। यहाँ पर समाज के वयोवृद्ध श्रद्धे लबाना साहब विराजे हैं, नाम केवल चंद जी लबाना, जो उदयपुर जिला प्रमुख भी आप रहे और बहुत प्रतिष्ठित आपका व्यवसाय है। पूनम चंद जी हैं और बहुत बड़ा परिवार यहाँ पर लबाना समाज का हमारा बैठा हुआ है। और बेणेश्वर और सापला आप लोग आते हो तो मैं थोड़ी लड़ाई करता हूँ, भाई आप लोग कोई न्यावतों के लिए क्यों आते हो, ऐसे भी आया करो। लेकिन जब भी कोई ऐसा न्यावता होता है तो आप बेणेश्वर और सापला आप लोग पधारते हैं। कुछ भी हो, लेकिन धर्म की धरती पर जो न्याय होता है वही न्याय विश्व में विजय दिलाता है। न्याय ही तो समाज की शक्ति है। तो आज इतनी बड़ी संख्या में आप सबके दर्शन करके हम बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत आनंदित हैं और परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि बच्चे खूब पढ़े लिखे होशियार बने। मुझे कहने की इच्छा और भी हो रही है कि हमारी बेटियां अभी थोड़ी पढ़ाई में पीछे हैं। बेटियों को बहुत पढ़ाओ, चाहे विवाह हो जाए तो भी पढ़ाओ। देखो ये समय जो आ रहा है आगे, वो नारी शक्ति का युग है। माऊजी महाराज ने कहा है, वहू बेटी काम भारे सासू पीसना पीसेगा। ये पीछे माताएं बहनें बैठी हैं, ऐसा समय आ गया है। तो बेटियों को बहुत पढ़ाओ। एक बेटी महान होती है, दो परिवारों का उद्धार करती है, पिता के कुल का भी और पति के कुल का भी उद्धार करती है। बेटियों को बहुत पढ़ाइए, यही इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। और आप संगठित रहिए, आप समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाइए। जाति और धर्म से व्यक्ति ऊपर उठकर अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखता है, वो निश्चित रूप से जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है। मैं ये बात कह सकता हूँ। आदरणीय गुरु जी, मैं चुनाव के बाद महाकालेश्वर दर्शन करने गया था और दर्शन करने के बाद मैं एक होटल में ठहरा और मेरा स्टाफ था वो दूसरे होटल में गया। तो जहां पर गया तो मेरे स्टाफ को देखकर इस होटल वाला भाग गया, ये किसी न किसी व्यक्ति का पीएसओ है, उनका स्टाफ है। तो पूछने लगे कि आप कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा कि हम बांसुरा डूंगरपुर राजस्थान से आए हैं। किसके साथ आए हो? कि अभी चुनाव लड़े महेंद्र मालवीय उनके साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि हम भी बांसुरा डूंगरपुर के रहने वाले और लबाना है। ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुशी और बहुत पसंद था। फिर तो उन्होंने उनका किराया भी दे लिया, खाने का पैसा भी दे लिया और सुबह में उठा तो नीचे पोर्च में पूरा पूरा लबाना समाज एक साथ एकत्रित होकर हाथ में मालाएं खड़े थे। मैंने कहा शकल शुरू से ही तो वागड़ के ही आदमी दिखते हैं। मैंने कहा भाई आप कहाँ से हो? तो हम तो डूंगरपुर से हो, लबाना है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? कैसा हमारे यहाँ पर हमारे सबके मिलाकर इंदौर में 22 होटल है, 22 होटल। तो मैंने कहा ये होटल आपके खुद की है या किराए की है? तो पहले तो हमारे पास भी किराए की होटल थी, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी स्वयं की होटल बना ली है। इतना बड़ा, और वो कब पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेजी में बात कर रहा था, मुझे खुद के समझ में नहीं आ रही थी। मन में बहुत बड़ा दुख होता है। आज बांसुरा डूंगरपुर दोनों भाई हैं। बांसुरा की जनता पानी से परेशान है और डूंगरपुर की जनता पानी नहीं होने से परेशान है। इतना बड़ा अंतर है। कभी कभी मैं दुखी हो जाता हूँ तो बांसुरा की जनता को कहता हूँ कि अपने गाड़ियां भर लो, मकान खाली कर लो और चलते अपने तो पीठ के अंदर जाके वहां वाले जितनी जनता है उनको बांसुरा भेज देते और बांसुरा वाले पीठ में रहना शुरू कर देते। तो ना कहते ना साहब इसे नहीं करो, मैं होता है नहीं करो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वैसे मैं आज कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उससे मैं संकल्प लेके
इस धरती को देखकर मन बहुत विचलित होता है। अभी मेरा मन करता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर इस सूखी धरती को हम जैसे तैसे करके पेयजल की समस्या हो या सिंचाई की सुविधा को हम बढ़ा सके। निश्चित रूप से हम राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, मिलकर हम प्रयास करेंगे ताकि ये क्षेत्र की जनता भी खुशहाली के साथ में अपनी जिंदगी को जी सके। ये मेरे मन में भाव है। निश्चित रूप से लंबे समय से गुरु जी का मैं अनंत भक्त हूँ। मैं 10 जगह पे नहीं जाता हूँ, मैं एक ही गुरु मानता हूँ, एक ही गुरु को मानते हुआ लंबे समय से संघर्ष करता हुआ इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और मैं ये भी कहूँ तो कोई बुरी बात नहीं है, ये जो मेरा पाला पड़ रहा है इसके पीछे भी गुरु जी का आशीर्वाद है। और मैंने भी कहा कि मेरे गुरु कह रहे हैं कि महेंद्र पाली और पाला पलट के आओ तो जीवन में अच्छा करना करो, तो इसको मैं स्वीकार करते हुए किया है। निश्चित रूप से हम सबको सफलता मिलेगी। आने वाले 5 साल के अंदर इस डूंगरपुर के चाहे 84 का क्षेत्र हो, चाहे सागवाड़ा का हो, चाहे डूंगरपुर का हो, इस क्षेत्र में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूँ। सिंचाई मंत्री के रहते हुए मैंने सागवाड़ा के आसपास में 2 बड़े-बड़े एनीकटों का निर्माण किया है। उन एनीकटों का पानी लिफ्ट करके सागवाड़ा की धरती पे लाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। सिंचाई मंत्री रहते हुए मैंने 300 करोड़ रुपया भिगावई कैनाल के लिए दिया है। और कल सागवाड़ा के लोग मेरे पास में आए थे, इनसे पूछा कि पानी कहां तक पहुंचा है। इन्होंने कहा करीबन 48 तालाब तो माही के पानी से हमने भर दिए हैं। और मैंने कहा कि जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक इस कैनाल को बंद नहीं करेंगे, माही का गेट खुला रखेंगे ताकि पूरा का पूरा पानी आपके इस क्षेत्र में आ सके। इस प्रकार के प्रयास में हम लगे हुए हैं। वैसे ये धार्मिक कार्यक्रम है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में अगर आदमी बात नहीं करे तो मजा नहीं आता है। और आप हम सब परिवार के लोग हैं। निश्चित रूप से हम सभी लोग एकजुट होकर सच्चाई का साथ दें। और भगवान सालेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका लबाना समाज 3 दुगुना जो 3 चौगुना प्रगति करे, उन्नति करे और अग्रसर होके अन्य समाज भी आपके समाज से सीख सके। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। एक बार श्रवण जी को, जैसा आपका नाम है वैसा आपका कर्म है, श्रवण जी मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि समाज को आप भी, अब गांधीनगर हो चाहे अहमदाबाद हो चाहे सूरत की धरती छोटी नहीं है, बाकी समाज को भी आप खींच के ले जाएं और आपके बराबर इनको भी खड़ा करें। यही मैं इस अवसर पर कह सकता हूँ। एक बार फिर गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस समाज को मैं प्रणाम करते हुए आपको देखकर सीखने को मिलता है। ये देश के कोने कोने के अलग अलग विभागों में, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले आज इस सूखी धरती के ऊपर सलेश्वर महादेव को अपना भगवान और पवित्र देव मानते हुए आप सभी एक मन से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें।